नमस्कार एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी। सभी का श्रीनाथ एस्ट्रोलॉजी में वेलकम करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शारदीय नवरात्रि के बारे में। जो नवरात्रि अभी शुरू होने वाली है, तो नवरात्रि के अच्छे मुहूर्त क्या रहेंगे, नवरात्रि कब से हमारी शुरू हो रही है, कब तक हमारी नवरात्रि चलेगी, और नवरात्रि में किस तरह से हम माँ दुर्गा की जो ब्लेसिंग्स है उसको ले सकते हैं। तो इसी के ऊपर ये वीडियो रहेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि माँ दुर्गा की उपासना में किस तरह से करनी है, कौन कौन से अच्छे मुहूर्त हैं, उसके बारे में भी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। और जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सारे व्यूअर्स को हम शारदीय नवरात्रि की हार्दिक बधाइयां देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा, ताकि हमें भी इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हुए शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि जो है इस साल वो 3 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, और 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक का जो समय है शारदीय नवरात्रि चलेगी। 3 से 12 अक्टूबर के बीच में शारदीय नवरात्रि इस बार चलेगी। अब देखिए, जो शारदीय नवरात्रि है, इसको शारदीय नवरात्रि ही क्यों कहा जाता है, इसके ऊपर एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो शारदीय नवरात्रि होती है, एक्चुअली में ये शरद ऋतु के अंदर आती है। शरद ऋतु के अंदर इस नवरात्रि को मनाया जाता है, इसीलिए शरद ऋतु में होने की वजह से इसको हम लोग शारदीय नवरात्रि कहते हैं। अब देखिए, 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि हमारी शुरू हो रही है। तो अगर हम घट स्थापना का जो मुहूर्त है उसकी बात करें, तो देखिए सबसे अच्छा जो मुहूर्त रहेगा घट स्थापना करने का, वो 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से लेकर लगभग 7:30 बजे तक का जो समय है, ये घट स्थापना का बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। इस समय अगर आप घट स्थापना करेंगे तो ये अत्यंत ही मंगलकारी आपके लिए रहेगा। तो जरूर घट स्थापना करिए, क्योंकि देखिए घट स्थापना करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती हैं। तो देखिए, 3 अक्टूबर को सुबह 6:30 बजे से घट स्थापना के साथ में शारदीय नवरात्रि आरंभ हो जाएगी। और इसी के साथ में हम जो पहला नवरात्रि है 3 अक्टूबर को हम लोग सब लोग मनाएंगे। तो ऐसे करके देखिए नवरात्रि शुरू होगी। उसके बाद में अगर हम अष्टमी की बात करें, तो देखिए जो दुर्गा अष्टमी है वो इस बार 11 अक्टूबर के दिन पड़ेगी। 11 अक्टूबर को हम लोग सब दुर्गा अष्टमी मनाएंगे। उसके बाद में देखिए, जो नवमी और दशहरा है, दोनों ही 12 अक्टूबर को पड़ेंगे। 12 तारीख को हम लोग नवमी भी मनाएंगे और दशहरा भी मनाएंगे। तो दोनों जो त्योहार है, नवमी का भी और दशमी का भी, दशहरे का भी, ये हम 12 अक्टूबर को मनाएंगे। और 12 अक्टूबर को दशहरे के साथ ही जो शारदीय नवरात्रि है उसका समापन भी हो जाएगा। चलिए, ये हमने बात कर ली कि इसके कब से कब तक शारदीय नवरात्रि है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है, अष्टमी कब है, नवमी कब है। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि माँ दुर्गा को किस तरह से हम प्रसन्न कर सकते हैं इस शारदीय नवरात्रि में। देखिए, माँ दुर्गा जो है, माँ दुर्गा ने आज से हजारों लाखों साल पहले बहुत ही बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया है। और पृथ्वी पे जब भी कष्ट बढ़े हैं, पृथ्वी पे जब भी माँ को ऐसा लगा है कि बुराई काफी ज्यादा हावी हुई है, तो माँ ने आकर राक्षसों का संहार किया है। इसी तरह से हमारी जिंदगी की जो भी कष्ट हैं, जो भी परेशानियां हैं, माँ दुर्गा उन सभी कष्ट और परेशानियों का समापन जरूर करेंगी। सच्चे दिल से बस हम उन्हें अगर अच्छे से पुकारे, तो जरूर हमारी सारी परेशानियों का नाश हो जाएगा। तो किस तरह से माँ दुर्गा की उपासना कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे अच्छा जो उत्तम उपाय है नवरात्रि के दिन में माँ दुर्गा की उपासना करने का, वो है उपवास रखना। देखिए, नवरात्रि में आपने बहुत सारे ऐसे लोग सुने होंगे जो उपवास रखते हैं। अभी निर्जला उपवास भी हो सकता है, फलाहार वाला उपवास भी हो सकता है, या फिर आप नमक का जो नमक और गेहूं है उसका त्याग करके जो करे वो उपवास भी हो सकता है। देखिए, उपवास करने से आप कहीं ना कहीं माँ की तरफ जो अपनी भक्ति है उसको आप शो करते हैं। तो अगर आप उपवास करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका एक रहता है कि माँ के हृदय में अपना स्थान को बनाने का, माँ को हृदय से प्रसन्न करने का। तो आप किसी भी तरह का उपवास अगर रखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि 9 के 9 दिन अन्न नहीं खाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जल के ऊपर उपवास रखते हैं, कुछ लोग फलों के ऊपर उपवास रखते हैं। तो किसी भी तरह का उपवास अगर आप रखते हैं, तो ये माँ के करीब जाने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है। तो आप उपवास जरूर करिए। और उपवास अगर आप करेंगे तो आप ये 3 तारीख से लेकर 12 तारीख के पीरियड में रोज भी कर सकते हैं। और काफी सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले दिन और आखिरी दिन का उपवास रखते हैं, 2 दिन का उपवास रखते हैं। यानी कि पहले दिन उपवास रख लिया, फिर सप्तमी या अष्टमी का उपवास रख लिया। तो 2 दिन भी चाहे तो रख सकते हैं, या फिर 9 के 9 दिन भी आप उपवास कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा उपाय रहता है।
दूसरा अगर बात करें तो देखिए, इन 9 के 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंदिर जाइए और माँ दुर्गा के मंदिर जाकर माँ दुर्गा को या तो आप फूल चढ़ाइए या माँ दुर्गा को फल चढ़ाइए, कुछ भी माँ दुर्गा को आप जरूर चढ़ाइए। और माँ दुर्गा के सामने खड़े होकर आप वहीं पर खड़े होकर माँ दुर्गा की आराधना करें, माँ दुर्गा की पूजा करें और माँ दुर्गा से आप ये आग्रह करें कि माँ दुर्गा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मेरी जिंदगी में जो भी इच्छाएं हों, जो भी मेरे संकल्प हों, सारे माँ दुर्गा आप उन्हें पूरा कर दीजिए। अंदर से पूरी तरह से खाली हो जाइए। जो भी आपके अंदर है, जो भी इच्छाएं हैं, संकल्प हैं, सब माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दीजिए। या जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी आपकी व्यथा है, जो भी चीजों ने आपको लाइफ के अंदर परेशान किया हुआ है, सब जाकर माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दीजिए कि माँ दुर्गा, मेरी जिंदगी की ये सारी समस्याएं मेरी लाइफ के अंदर चल रही हैं और इनका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो आप कृपया करके मेरी जिंदगी की सब परेशानियों को हर लीजिए। तो ये अगर आप करेंगे, 9 के 9 दिन करिए, यकीनन आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, माँ दुर्गा उसको जरूर ही खत्म कर देंगी। अब देखिए, नवरात्रि में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना भी बहुत अच्छा रहता है। तो आप माँ दुर्गा को चोला अर्पित कर सकते हैं, साड़ी अर्पित कर सकते हैं, आप माँ दुर्गा को बिंदी है, श्रृंगार का सामान है, चूड़ियां हैं, आप ये सब माँ दुर्गा को अर्पित कर सकते हैं। बहुत ही शुभ रहता है माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना। और माँ दुर्गा को अत्यंत ही प्रसन्न है कि जब कोई भक्त उनके पास आता है और श्रृंगार का सामान उन्हें अर्पित करता है तो माँ दुर्गा का जो हृदय है वो करुणा से भर जाता है। और माँ दुर्गा कहती हैं कि इस भक्त की तो सारी मनोकामना मैं जरूर पूरी करूंगी, क्योंकि इतने प्यार से, इतने भाव से ये भक्त मेरे लिए सब कुछ लेकर आया है। तो अगर आप कुछ भी श्रृंगार का सामान माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं, चुनरी अर्पित करते हैं, साड़ी अर्पित करते हैं, चूड़ियां अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं, तो बहुत ही ज्यादा लाभकारी, बहुत ही ज्यादा शुभ ये रहता है। अब देखिए, माँ दुर्गा का जो पूरा 9 दिन का ये त्योहार है, तो इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा ने किस तरह से राक्षसों का संहार किया था, किस तरह से जब बुराई धरती के ऊपर हावी हो रही थी तो किस तरह से माँ दुर्गा ने आकर बुराई का अंत किया था और अच्छाई को उदय किया था। तो इसके ऊपर दुर्गा सप्तशती के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में व्याख्या की गई है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही उत्तम रहता है नवरात्रि के 9 दिनों में। आप अध्याय वाइज भी कर सकते हैं, एक अध्याय पहले दिन कर लिया, फिर दूसरा अध्याय दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, इस तरह से कर सकते हैं। और अगर आप इस दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं तो देखिए, माँ दुर्गा की जब आप व्याख्या करेंगे, उनकी जितनी भी अच्छाइयां हैं, उनकी वीरता की जब आप बड़ाई करते हैं, तो ये भी माँ दुर्गा को अति प्रिय होता है। माँ दुर्गा इससे भी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं और जिंदगी के अंदर बहुत ही ज्यादा सुख शांति माँ दुर्गा लेकर आती है। उसके बाद में देखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ भी हम रोज कर सकते हैं। माँ दुर्गा की दुर्गा चालीसा जो है, ये बहुत ही अच्छी एक चौपाइयां है। 40 चौपाइयों के अंदर माँ दुर्गा की जो वीरता है, माँ दुर्गा की जो गाथा है, किस तरह से माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया था, महिषासुर का वध किया था, किस तरह से माँ दुर्गा ने बाकी सारे राक्षसों का वध किया था, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में दुर्गा चालीसा के अंदर बताया है। और ये भी उस दुर्गा चालीसा के अंदर भक्त माँ से पुकार भी करते हैं कि माँ, आपके बिना और कौन है जो मेरे इस दुख को, इस परेशानी को खत्म कर सकता है। देखिए, कलयुग के अंदर हम सब काफी ज्यादा दुखों से, परेशानियों से पीड़ित रहते हैं। तो दुर्गा चालीसा के अंदर चौपाई भी है कि माँ, आपके अलावा और कोई भी नहीं है जो हमारे कष्ट को हर सके, जो हमारी परेशानियों को हर सके। तो आप कृपया करके हमारी जिंदगी के अंदर उजाला लेकर आइए, हमारी जिंदगी से सारे कष्ट और परेशानियों का अंत कर दीजिए। तो दुर्गा चालीसा का पाठ करना बहुत ही ज्यादा उत्तम उपाय है। आप इसको रोज कर सकते हैं। आप गूगल से दुर्गा चालीसा का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट ले सकते हैं, या फिर मोबाइल के अंदर भी पढ़ सकते हैं, या किसी मंदिर जाकर माँ की जो प्रतिमा है, माँ की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भी दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अत्यंत ही उत्तम उपाय है। माँ दुर्गा इससे बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में प्रसन्न हो जाएंगी और जिंदगी की जो भी मनोकामनाएं हैं उसको अवश्य ही आपकी पूरा करेंगी। उसके बाद देखिए, माँ दुर्गा की आरती करना भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। अब माँ दुर्गा की आरती के अंदर जय अम्बे गौरी बहुत ही अच्छी आरती है। जय अम्बे गौरी की आरती हम कर सकते हैं। मंगल की सेवा सुन मेरी देवा, ये भी बहुत अच्छी आरती है। इस आरती का पाठ भी हम कर सकते हैं। और इन्हीं 2 आरती के साथ में दुर्गा चालीसा को भी चाहें तो हम लोग उसी के अंदर क्लब कर सकते हैं, उसी के अंदर हम कंबाइन कर सकते हैं। तो ये भी
हम अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में, देखिए 9 दिन है, माँ को बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ में माँ की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर देना है, माँ की भक्ति में अपने आप को न्यौछावर कर देना है। और जब पूरी तरह से हम माँ के रंगों के अंदर सराबोर हो जाएंगे तो माँ हमें कृपा की दृष्टि जरूर बरसाएंगी हमारे ऊपर, और जिंदगी के अंदर सारी की सारी जितनी भी लाभ है हमें जरूर प्रोवाइड करेंगी, हमारी जिंदगी में सारे कष्टों को माँ जरूर हरेंगी। उसके बाद में देखिए जो भोजन है, भोजन का भी विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। भोजन, सात्विक भोजन अगर हम ग्रहण करेंगे जो 9 दिन है तो बहुत ही ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब सात्विक भोजन में देखिए प्याज लहसुन तो अवॉइड ही करिएगा, नॉनवेज का सेवन तो बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आपको किसी तरह के व्यसन की आदत है तो वो भी अगर आप नहीं करेंगे, जैसे शराब, सिगरेट, गुटखा, ये सब की अगर आपको आदत है तो इसका प्रयोग भी वर्जित ही मान के चलेंगे तो बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो शराब, सिगरेट, गुटखा, नॉनवेज, प्याज लहसुन, ये सारी तामसिक चीजों को अगर आप ग्रहण नहीं करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए आसमान के अंदर, नेचर के अंदर सात्विक एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अभी नवरात्रि के दिन में। तो उस सात्विक एनर्जी के साथ में हम भी अपने आप को एकजुट हो जाएं, उसके लिए सात्विक भोजन होना हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए हरी सब्जियों का सेवन करना बहुत अच्छा रहेगा, फलों का सेवन करना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, जो भी चीजें प्राकृतिक हैं उन चीजों का सेवन करना बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि एक बॉडी के अंदर लाइटनेस भी रहे और एक हमारा आचरण जो है वो भी सात्विक रहे। तो भोजन के ऊपर भी विशेष तौर पे आप ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा तरीका है माँ को प्रसन्न करने का। माँ को देखिए लाल रंग के फूल बड़े पसंद होते हैं, तो माँ को आप लाल रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। लाल रंग के फूल जो होते हैं उसके साथ में माँ को चुनरी चढ़ाइए, और साथ में लाल रंग के जो पुष्प है माँ को अर्पित कर दीजिए। माँ को अर्पित कर कर माँ से प्रार्थना करिए कि मेरी जिंदगी में सारी तरह की खुशियां माँ आप जरूर लेकर आइए, बहुत ही ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में देखिए भंडारा भी करा सकते हैं। देखिए वैसे भी हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर, पुराणों के अंदर ये कहा जाता है कि गरीबों को खाना खिलाने से हमें बहुत ही ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है, और काफी ज्यादा ऐसे कष्ट होते हैं जो हमारे दूर हो जाते हैं। और भगवान शिव ने भी माँ पार्वती को काफी संवादों में इस बात का जिक्र किया है कि जो इंसान दूसरों को खाने की वस्तु दान करता है उसकी जिंदगी से काफी सारे कष्टों का नाश हो जाता है और उसकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सुख शांति आती है। तो अगर आप भंडारा अष्टमी या नवमी के दिन अगर आप भंडारा करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है। अब भंडारे में आप खीर खिला सकते हैं, पूड़ी आलू खिला सकते हैं, हलवा खिला सकते हैं, या आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप जो भी कुछ खिला सकें, आप जल का दान कर सकते हैं, जो भी चीज आप कर सकें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ भी अगर आप भंडारा कराते हैं, अगर कितने भी लोगों का भंडारा कराते हैं, देखिए भंडारे में क्या होता है, बहुत सारे लोग खाना खाते हैं, तो जब इतने सारे लोग खाना खाते हैं उनकी जो दुआएं हैं, उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं ये हमें प्राप्त होती हैं और हमारी जिंदगी के अंदर से काफी सारे कष्टों का नाश होता है। तो भंडारा कराना भी बहुत ही उत्तम एक उपाय रहता है। तो हमारा जो भी नवरात्रि का पीरियड है उस दिन तो जरूर इसको भी आप कराइए। दुर्गा चालीसा की छोटी छोटी किताबें आप पुस्तक भंडार से खरीद सकते हैं। आप 5 या 6 दुर्गा चालीसा की किताबें खरीद लीजिए और अलग अलग मंदिरों में जाकर एक एक दुर्गा चालीसा की जो किताब है उसको आप दान कर दीजिए। अब इससे फायदा ये होगा कि वो जो दुर्गा चालीसा की किताब आप दान कर रहे हैं तो अलग अलग मंदिर में हजारों लाखों श्रद्धालु आकर दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, और जब वो दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे तो उसका थोड़ा सा पुण्य का अंश आपको भी प्राप्त होगा। अब आप खुद सोचिए कि आपने 5 पुस्तकें खरीदी दुर्गा चालीसा की, अलग अलग मंदिरों में ले जाकर आपने दान कर दी, बट हजारों श्रद्धालु अगर उससे पढ़ेंगे तो कितने सारे हाथों तक या कितने सारे लोगों तक आपकी जो भक्ति का रस है वो पहुंचेगा। तो बिल्कुल ये बहुत अच्छा उपाय है और हम काफी ज्यादा इसको बताते हैं। तो आप आरती संग्रह की किताब भी ले सकते हैं जिसके अंदर सारी चालीसा होती है, या फिर दुर्गा जी की स्पेशल दुर्गा सप्तशती की किताब हो गई, वो मंदिर में दान कर दी, या फिर दुर्गा चालीसा की किताब अपने मंदिर के अंदर दान कर दी। ये करने से भी आपके हाथों से बहुत ज्यादा पुण्य होगा, माँ इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएंगी, जिंदगी के अंदर काफी ज्यादा अच्छे चेंजेस इससे हमें देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये सारी चीजें हम कर सकते हैं माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए। ये क्या करिए, आप सफेद रुमाल ले लीजिए और सफेद रुमाल में इत्र लगाकर आप दुर्गा माँ को 9 के 9 दिन अर्पित करिए। कोई सा भी सफेद रुमाल आप मार्केट से ले सकते हैं, उसके ऊपर इत्र लगाइए और इत्र लगाकर माँ के सामने अर्पित कर दीजिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। कोई भी अगर जिंदगी के अंदर रुपए पैसे से जुड़ी कोई समस्या होती है तो इससे बहुत अच्छे तरीके के साथ में वो दूर हो जाती है। फाइनेंशियल कोई क्रंच चल रहा होता है हमारी जिंदगी के अंदर, वो भी इससे हमारा अंत हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, कोई भी इसको कर सकता है।
फाइनेंशियल अगर लाइफ के अंदर ट्रबल चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो इसको जरूर कर सकते हैं। लाइफ के अंदर अगर रिलेशनशिप का इशू चल रहा है, आपका रिलेशन आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर आपकी मैरिज फिक्स नहीं हो पा रही है, शादी जो है आपकी वो अच्छे तरीके के साथ में आपकी कहीं फाइनल नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए बहुत अच्छा उपाय बताता हूँ कि माँ दुर्गा के सामने खड़े हो जाइए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए और साथ में वहीं पर खड़े होकर मधुराष्टकम का पाठ करिए। मधुराष्टकम का जो पाठ होता है ये बहुत ही उत्तम उपाय माना जाता है। जो भी रिलेशनशिप का इशू होता है, मैरिज का इशू होता है, लव लाइफ का इशू होता है, तो दुर्गा माँ के सामने खड़े होकर दुर्गा चालीसा का पाठ भी करिएगा, मधुराष्टकम का पाठ भी करिएगा। इसको करने से जो भी आपकी लव लाइफ के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर कोई परेशानी होती है, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में वो खत्म हो जाएगी। कोर्ट केस से परेशान चल रहे हैं, कर्जे से परेशान चल रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में बीमारियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है, तो इसके लिए क्या करिए कि आप माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने खड़े होकर दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। और दुर्गा चालीसा का पाठ करने के साथ ही साथ में वहीं पर खड़े होकर आप बजरंग बाण और हनुमान अष्टक का पाठ भी करिए। अगर आप दुर्गा चालीसा के साथ में हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करते हैं, तो कोर्ट केस की कोई समस्या हो, विरोधियों की कोई समस्या हो, शत्रुओं की कोई बाधा हो, या शरीर से जुड़ी कोई समस्या हो, तो सारी की सारी बीमारियां इससे भी हमारी खत्म हो जाती हैं और हमें बहुत ही ज्यादा जिंदगी के अंदर लाभ देखने को मिलता है। तो ये उपाय भी हम कर सकते हैं, इससे भी हमें बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें हमने बहुत सारी अलग अलग उपायों की बात करी है, डेट्स की बात करी है। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी नवरात्रि के जो स्पेशल रेमेडीज हमने बताई हैं वो लोग भी कर सकें। आप भी ये सब उपाय जरूर अपने नवरात्रि की पूजा के अंदर ऐड करिएगा, आपकी जिंदगी के अंदर डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इन उपायों को करने से। परिवार के जो लोग हैं उनको भी जरूर मोटिवेट करिएगा, आप उत्साहित करिएगा, उनका भी उत्साहवर्धन करिएगा कि वो भी नवरात्रि में माँ की आराधना करें, माँ की पूजा करें और माँ की सेवा करें, और सारे उपाय जो हमने बताए उनको करें, ताकि जिंदगी के अंदर बहुत सारी खुशियां आए, बहुत सारा सबकी जिंदगी के अंदर हर्ष आए, उल्लास आए। और इसी के साथ में जाते जाते एक बार फिर से सभी जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे, सभी को आने वाली शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये शारदीय नवरात्रि आपके लिए बहुत अच्छी रहे, परिवार में मंगल लेकर आए, सुख लेकर आए, रुपए पैसे हेल्थ सब कुछ बहुत अच्छा आपका चले। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।